हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं हरीश और आप इस वक्त देख रहे हैं हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस की एक ऐसी एक्सक्लूसिव डिस्कशन जिसके ऊपर हम आज जानना चाहेंगे कि जो हिमाचल प्रदेश की जो जनता है उसकी जो असली मांगे हैं वो क्या हैं। हालांकि आपने अभी देखा कि पिछले 10 दिनों में जो था वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा का जो था वो मानसून सत्र था। मानसून सत्र में विपक्ष ने जो था हिमाचल प्रदेश सरकार को, सत्ता पक्ष को अलग अलग मुद्दों पे घेरने की कोशिश करी, जिसमें पहला मुद्दा स्वर्गीय श्री राम स्वरूप शर्मा जी की निधन की जो थी वो विपक्ष को लगता था 5 महीने बाद की सीबीआई जांच करनी चाहिए। दूसरा मुद्दा पे जब विपक्ष ने सरकार को घेरा वो है बेरोजगारी। तीसरा मुद्दा जो था वो है करुणामूलक संघ की रिक्रूटमेंट्स जो कि काफी समय से जो थी वो लंबित पड़ी हुई थी। चौथा मुद्दे की अगर हम बात करें तो विपक्ष को ऐसा लगा कि जो विधानसभा स्पीकर हैं श्री विपिन परमार जी, वो एक अलग सोच, जो आरएसएस की सोच है उससे संबंध रखते हैं। हालांकि जो विधानसभा का जो अध्यक्ष है होते हैं उनको किसी भी पार्टी, चाहे विपक्ष चाहे सत्ता पक्ष, वो किसी एक पार्टी के लिए जो है वो सुनवाई नहीं करते। उनको दोनों पार्टियों की जो है वो स्थिति समझनी होती है। ये विपक्ष का जो था वो मुद्दा था कि विधानसभा को अध्यक्ष को तुरंत प्रभाव से जो है वो हटाया जाए। तो क्या ये हिमाचल प्रदेश के अपने मुद्दे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष, जो कि सदियों से रीत चली आ रही है कि कभी विपक्ष जो है लगातार वॉट आउट करता रहता है और जो असली मुद्दे हैं वो चर्चा नहीं होते हैं। हालांकि चाहे आप दिल्ली में देख लीजिए, चाहे संसद में देख लीजिए, जो भी विपक्ष है वो सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं और सदन से वॉकआउट हो जाता है। मैं आपको यहां पे एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जो एक सदन की जो कार्यवाही आती है वो उसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके एक सदन में जो है हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा जो है वो चर्चा करनी होती है। लेकिन जब यही विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे की खींचातानी में लगे रहते हैं और सदन से वॉकआउट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो, चाहे कोई भी राज्य है, चाहे हिमाचल प्रदेश है, चाहे पूरा भारतवर्ष है, हिमाचल प्रदेश की जनता और भारत सरकार की जनता को कहीं ना कहीं वो नुकसान हो जाता है। क्योंकि जो भी बजट होता है वो आम आदमी की जेब से ही टैक्स के रूप में जो है जाता रहता है। तो क्या हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को जिस विषय के ऊपर चर्चा करनी चाहिए उनसे हमेशा क्या है पीछे क्यों हटते रहते हैं? सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस वीडियो का बनाने का सिर्फ ऑब्जेक्टिव, जो मोटिव है वो है कि हिमाचल प्रदेश की जनता को असली में क्या चाहिए। हालांकि हम किसी पार्टी से रुख नहीं रखते हैं, हम जो हैं सिर्फ लोगों के मुद्दे जो हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि सरकार को किन चीजों के ऊपर जो है वो असली जो है डिस्कशन करनी चाहिए, ताकि आपस में एक सहमति बनकर हिमाचल प्रदेश को एक ऊंचाइयों की बुलंदियों पर चढ़ाया जा सके। हालांकि ये एक बात सच्ची है कि हिमाचल प्रदेश अब तक बेरोजगारी में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका हुआ है। ये बेरोजगारी जो है कोरोना काल में जो थी सबसे अधिक आई, और CMIE, जिसको सेंट्रल मॉनिटरिंग फॉर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के तहत, उस संस्था का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में जो है बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई हुई है। पर यह बेरोजगारी जो है, अगर हम बात करें तो ये सिर्फ कोविड ड्यूरेशन में जो युवा थे अलग अलग राज्यों से आकर हिमाचल प्रदेश में आए, जिसकी वजह से पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे संसार में जो था वो बेरोजगारी और GDP की जो थी वो समस्या रही ही रही है। अगली हम मुद्दे के ऊपर बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के अधिकतर जो युवा हैं, मैं सभी युवाओं की बात नहीं करूंगा, बट हिमाचल प्रदेश की बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कि नशे के जाल में फंस चुके हुए हैं। और ये नशा जो है कहीं ना कहीं जो है हमारे गांव की तरफ जो है वो अग्रसर हो जाता है। तो यहां पे सिर्फ पुलिस प्रशासन की ही जिम्मेवारी नहीं है कि हिमाचल प्रदेश को नशे से रोका जाए। यहां पे एक आम आदमी, आम जनमानस, आम जिम्मेवारी हर किसी की है। बच्चे चाहे किसी के भी हों, स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, बच्चे नशा नहीं भी करते हो, पर मां बाप को कहीं ना कहीं चाहिए कि अपने बच्चों के ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो हिमाचल प्रदेश भी उड़ता हुआ कहीं पंजाब ना बन जाए। इस बात को जो है राजनेताओं को भी और
पुलिस प्रशासन को भी, अध्यापकों को भी, और सबसे ज्यादा जो है वो मां बाप को जो है अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी बच्चों की हरकतों पे ध्यान रखना पड़ेगा और बच्चों को समय समय पर यह बताना चाहिए कि अगर कोई भी ऐसा संदिग्ध आपको ऐसी चीजें करने के लिए कहता है तो उसके खिलाफ जो है अपने मां बाप को बताएं, अब पुलिस प्रशासन को बताएं और सरकार को बताएं, ताकि हम आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसको कम से कम जो है इन नशों से जो है वो दूर रहें। हालांकि आपने देखा कि पंजाब में 3-4 साल पिछले, अगर हम पिछले सालों की बात करें तो आपने देखा कि पंजाब के बहुत ज्यादा युवा जो थे वो नशे का शिकार हो गए। हालांकि जो भी ये लोग नशा करते हैं उनको अपने परिवार से कोई लेना देना नहीं होता है। जब वो उस नशे के चंगुल में फंस जाते हैं तो उनका सब कुछ जो है वो बर्बाद हो जाता है। हालांकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने इन नशा कारोबारियों के ऊपर नकेल कसने के लिए कहा है कि जो भी ऐसे लोग हैं अगर नशे में संलिप्त पाए जाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी जो है एनफोर्समेंट को डिटैच कर दी जाएगी। बट यहां पे हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस का कहना है कि जो व्यक्ति खुद नशा करता हो उसकी प्रॉपर्टी या उसके मां पे जो परिवार है वो खुद ही दुखी है तो उसकी प्रॉपर्टी ईडी के साथ अटैच करके क्या चीजें मिल जाएंगी। क्यों नहीं हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार जो है नशे के प्रति जो है अभियान छेड़ती है। अभी 2 हफ्ते पहले ट्रिब्यून की न्यूज के अनुसार जो भी ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं उनकी हालात जो हैं वो बहुत ही ज्यादा दयनीय है। तो सरकार को कहीं ना कहीं चाहिए कि ये जो ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं इनको पुनर्निर्माण किया जाए। ये जो है आने वाले समय में है एक विकराल रूप जो है नशे का, कहीं हिमाचल प्रदेश की युवा जो है इस नशे के चंगुल में ना फंस जाएं। उसके लिए सरकारों को भी, पुलिस प्रशासन को भी और समाज को भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा कि हमारे बच्चे, हमारे युवा ऐसी जो कल की शक्ति है हिमाचल प्रदेश की वो ऐसे नशों में संकलिप्त ना हो जाएं, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उसको सुरक्षित रखा जाए। यहां पर हम पुलिस प्रशासन से भी आग्रह करते हैं कि जितने भी इंटरस्टेट बैरियर्स हैं वहां पे जो सख्ती है और बढ़ाई जाए, ताकि इन नशे के जो कारोबारी हैं उनकी कमर तोड़ दी जाए। तो ये हिमाचल का जो है इस वक्त एक ज्वलंत मुद्दा है जिसके ऊपर जो था वो विपक्ष को जो था वो गहनता से, चाहे सत्ता पक्ष चाहे विपक्ष जो था उसको गहनता से यह विचार करना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की ये जो समस्या है ये बहुत ही विकराल रूप धारण जो है रोज से रोज करती जा रही है। मैं आपको यहां पे एक और चीज बता दूं कि पिछले साल 1 साल में एनडीपीएस ड्रग्स के मामले में जो केस रजिस्टर्ड हुए हिमाचल प्रदेश पुलिस में वो 2000 से ऊपर हो चुके हुए हैं। तो इस समस्या को गंभीर रूप से जो है वो सोचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरी अगर हम बात करें बेरोजगारी की, अब ये जो बेरोजगारी है ये एक स्पेसिफिक टाइम में नहीं हुई, ये सिर्फ जो कोरोना काल था उसमें जो था वो आंकड़ा हमारे पास बढ़ा। तो अब ये बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार क्या कर सकती है। हालांकि काफी ज्यादा ऐसे पोर्टल रजिस्टर्ड हुए हैं जहां पे ये बताया गया है कि जो जो युवा जिन जिन की कार्यकुशलता जिस जिस क्षेत्र में है वो अपने आप को जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वहां पे रजिस्टर्ड करवाए जाए। पर यहां पे मैं उन युवाओं से भी आग्रह करना चाहता हूं जो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग राज्यों में कार्यरत हैं और जो हिमाचल प्रदेश की जो इकोनॉमी है, जीडीपी हिमाचल प्रदेश की, उसको ऊपर उठाने के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं उसके ऊपर भी गहनता से विचार करना चाहिए, ताकि जो हिमाचल प्रदेश का युवा जो है वो अपनी ही स्टेट में जो है वो काम कर सके। हालांकि सरकार ने जो है आपके पास एमएसएमई या स्टार्टअप्स की ऐसी ऐसी स्कीम्स ला रखी हैं, बट उसको पूरी तरह से एक्सिक्यूट करना जो है वो सिर्फ एमएसएमई और स्टार्टअप्स के हाथों में है। और ऐसे युवा जो हिमाचल प्रदेश के हिमाचल प्रदेश के युवा जो कि विभिन्न विभिन्न राज्यों में नौकरी पेशा करते हैं उनके साथ सलाह मशवरा करके कुछ ऐसे कार्य के क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में लाए जाएं, ताकि जो हिमाचल प्रदेश के युवा हैं वो बाहर ना जा सके। अगली बात हम करेंगे हिमाचल प्रदेश का राजकोषीय घाटा। देखिए हिमाचल प्रदेश का जो राजकोषीय घाटा है अगर हम 2021-22 की बात करें तो 7,500 करोड़ तक पहुंच चुका हुआ है। अब ये राजकोषीय क्या घाटा है? राजकोषीय घाटे का मतलब है कि सरकार के पास
कितना पैसा आया और सरकार ने कितना पैसा खर्च किया। हालांकि ये जो राजकोषीय घाटा है, अगर हम कांग्रेस के वक्त की बात करें या बीजेपी की वक्त की बात करें, हिमाचल प्रदेश का जो राजकोषीय घाटा है वो लगातार ही नीचे आता रहा है। अब इस राजकोषीय घाटा को दूर करने के लिए सरकारें क्या कर सकती हैं? देखिए, सरकार के पास तो सिंपल सी बात है कि हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं, अगर हिमाचल प्रदेश अपने इंप्लाइज, गवर्नमेंट इंप्लाइज को अगर तनख्वाह दे रही है, वो कैसे दे रही है? वो हम लोग जो हैं जीएसटी या आपके पास इंडस्ट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, आपका टूरिज्म सेक्टर में जो टैक्स है, वहां से जो हमारे पास आय आती है, वो सरकार जो है उस हिसाब से जो है वो लोगों को जो है, जो हिमाचल प्रदेश सरकार के जो कर्मचारी हैं, उनको तनख्वाह देने का काम करती है। अगर हिमाचल प्रदेश सरकार के पास आय के स्रोत ही कम होंगे तो वो अपने कर्मचारियों को कहां से पैसा देगी? मैं यहां पे उन लोगों को, उन विचारधारा के लोगों को यहां पे थोड़ा सा आगाह करना चाहता हूं जो ये सोचते हैं कि सरकारी नौकरी सिर्फ आराम की एक नौकरी है। अगर हिमाचल प्रदेश सरकार का ऐसे ही राजकोषीय घाटा अगर आगे आने वाले चला तो सरकारों को मुश्किल हो जाएगी कि जो उनके सरकारी इंप्लाइज हैं उनको भी तनख्वाह जो है वो बड़ी मुश्किल से निकल पाएगी। हालांकि मैं आपको यहां पे एक और एग्जांपल दे रहा हूं हिमाचल पथ परिवहन निगम का। हिमाचल पथ परिवहन निगम के जो 6500 कर्मचारी इस वक्त पेंशन के ऊपर हैं, उनका कम से कम 205 करोड़ रुपए जो हैं वो अभी तक जो हैं वितरित नहीं किए गए हैं। करणामूलक संघ की अगर हम बात करें, 2600 नौकरियां आपके पास पेंडिंग है। तो वो लोग जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार के इंप्लाइज हैं, वो कम से कम उनको चाहिए कि अपना कार्य जो है, अपना कार्य क्षेत्र जो है, उसको आप कार्य को सुचारू रूप से करें। नहीं तो वो दिन भी दूर नहीं है जब हर एक चीज का जो है वो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा और जो सरकारी इंप्लाइज है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो प्राइवेट नौकरियों को करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की अगर इकोनॉमी की बात हम बात करें तो कोविड में ये 6% जो है वो आपके पास गिर चुकी हुई है और जो आपके पास पूरे बजट का जो राजकोषीय घाटा है वो 4% तक बढ़ चुका हुआ है। और जहां तक हम ऋण की बात करें तो ऋण जो है हिमाचल प्रदेश सरकार को 2022 के अंत तक पहुंचते पहुंचते 70,000 करोड़ रुपया जो है वो पहुंच जाएगा। अब हिमाचल प्रदेश सरकार के बजट में, जैसे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने 2021-22 में जो बजट अनाउंस किया, उस बजट 50,000 करोड़ में से 10% जो है वो लोन की रीपेमेंट्स देने के लिए ही लग जाता है। हालांकि हिमाचल प्रदेश राज्य जो है, सरकारी लोग जो है आपको हर घर से मिल जाएंगे, तो पूरे बजट का जो 25% है वो आपका सैलरीज में ही जा रहा है, 17% आपका पेंशन्स में जा रहा है, 6% आपका लोन रीपेमेंट्स में जा रहा है और 10% जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट्स के ऊपर आपके पास जा रहा है। तो जो पैसा बचा वो 43% जो है हिमाचल प्रदेश की डिफरेंट जो अलग अलग जो डेवलपमेंट्स के प्रोग्राम है वहां पर लगा दिया जाता है। तो अगर हम पूरी बात करें 2021-22 के बजट की बात करें तो बजट था हमारे पास 50,000 करोड़, 10% उसका 10,000 करोड़ चला गया लोन रीपेमेंट्स पे और बाकी 43 आपके पास 18,000 करोड़ जो बचा वो हिमाचल प्रदेश के डिफरेंट जो आपके पास स्कीम्स हैं हिमाचल प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए वो लगाया जा रहा है। अगली अगर हम मुद्दे की बात करें, ज्वलंत मुद्दा जो बात करें, पिछले 3 हफ्तों में आपने देखा, चाहे किन्नौर हादसा देखा, चाहे हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आपने देखा कि बारिश के कारण जो था काफी जन माल का नुकसान हुआ, लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब सरकारों को यहां पे चाहिए था कि जैसे कोटरूपी हादसा हुआ वहां पे आपने मैट्रिक सेंसर लगा के लोगों को आगाह किया और आने जाने वालों को आगाह किया कि इस रास्ते पे जो वो है वो खतरा है। तो क्यों नहीं हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को यह आदेश जारी करती है कि जो भी ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे चट्टानें खिसकने की समस्याएं ज्यादा हैं उनको मार्क किया जाए और वहां से जो है कम जो है वो जान माल हानि को नुकसान से बचाया जाए। हालांकि ऐसी टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल हैं जहां की सेंसिंग टेक्निक से आईआईटी मंडी द्वारा ऐसी ऐसी टेक्निक्स डिजाइन करी गई हैं जो कि पहाड़ों पे लगा के आपको पहले से ही आगाह कर दिया जाता है कि यहां पे चट्टानें खिसकने वाली हैं, ताकि लोगों को उसके प्रति पहले ही आगाह कर दिया जाए कि आप यहां से हट जाइए ताकि आपकी जान जो है वो सुरक्षित हो। हमारी जो
सत्ता पक्ष में बैठे चुने हुए प्रतिनिधि हैं या विपक्ष के जो प्रतिनिधि हैं, उनको हिमाचल प्रदेश की जो जनता है उसको उनको जो असल में चाहिए, उनको कहीं ना कहीं जो है वो देखा जाना चाहिए, उनकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए, ताकि जो हिमाचल प्रदेश एक शांति प्रिय राज्य है और इसको जो लेवल है उसको कहीं ना कहीं आगे तरीके तक बढ़ाया जाए। तो हम आशा करते हैं कि इस एपिसोड्स में हमने जो चीजें आपके साथ समक्ष पेश करनी चाहिए, वो सिर्फ हिमाचल प्रदेश को एक ऊंचाइयों तक कैसे बढ़ाया जाए, वो हमारा सरकारों से आग्रह था। तो जुड़े रहिए हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के साथ। अगली सीरीज में हम कुछ और आपके साथ नया लेके आएंगे, ताकि जो है हिमाचल प्रदेश को है वो ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए और हिमाचल प्रदेश के युवाओं को जो है नशे से कम दूर रखा जाए। यही मैं आपके साथ विदा लेता हूं। आप अपने बच्चों का, अपने आस पड़ोस के बच्चों का और समाज के सभी बच्चों का है ख्याल रखिए, ताकि इस नशे से जो है वो हम अपने बच्चों को दूर रखें। जय हिंद, जय हिमाचल।